इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर के जो सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं वो कैसे सिद्ध करते हैं वो हम लोग इस वीडियो में अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में दो सवाल सिद्ध करने वाला लिया है, तो हम लोग इन दोनों को अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। और अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने कमज़ोर बच्चों को ध्यान में रख करके ही इन दोनों को समझाया है, बिल्कुल अच्छे से एकदम बेसिक से समझाया है। ठीक है, आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप इन दोनों को समझिएगा, केवल पहला क्वेश्चन देख करके वीडियो मत छोड़िएगा, क्योंकि वैसे तो समझाने के लिए मैंने दो ही सवाल लिया है सिद्ध करने वाला, लेकिन इन दोनों को समझ करके जो इनको लगाने का तरीका, जो आप नियम सीखेंगे वो बाकी सभी सवालों में लग जाएगा। ठीक है, तो जो मैं आपको बताऊंगा उनको ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए हमें पहला सवाल क्या सिद्ध करना है। पहला सवाल हमें सिद्ध करना है ये। ठीक है, तो सिद्ध करने वाले सवाल का मतलब क्या होता है। सिद्ध करने वाले सवाल का मतलब ये होता है कि बराबर के इधर जो ये लिखा है और ये लिखा है दोनों बराबर है, वही चीज़ हमें सिद्ध करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3+2 ये क्या लिखा है, 5 लिखा है। और वैसे मैं कह दूं कि 6-1 ये क्या लिखा है, ये भी तो 5 लिखा है। तो देखने में तो 5 नहीं लग रहा, लेकिन ये दोनों बराबर है। ठीक है, बिल्कुल वही चीज़, ये भी दोनों देखने में बराबर नहीं है लेकिन ये बराबर है। तो इनको कैसे सिद्ध करते हैं, तो देखिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये जो बराबर है, बराबर के इधर जो ये पूरा लिखा है इसको LHS बोलते हैं, और बराबर के इधर जो ये पूरा लिखा है इसको RHS बोलते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले सवालों को कैसे सिद्ध करते हैं, हम लोग LHS को लिख लेते हैं, यानी कि इसको लिख लेते हैं, फिर सूत्र लगा करके आगे हम लोग हल करते हैं, हल करके छोटा कर देंगे। वैसे ही RHS लिख लेंगे और इसको भी हल करके छोटा कर लेंगे। अगर जो दोनों छोटा वाला आया है, अगर वो दोनों एकदम सेम टू सेम दिखने लग जाए तो हम कह देंगे कि सिद्ध हो गया। बस यही करना है हमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं LHS को। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर, तो ये पूरा लिख लीजिए। ठीक है, पहले हम लोग पूरा वैसे ही लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1+sec a/sec a। ठीक है, अब हमने इसको तो लिख लिया। अब इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो देखिए कैसे आगे बढ़ाएंगे, हमें सूत्र याद होना चाहिए, तभी हम लोग इसको आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि त्रिकोणमिति वाले सवालों को सिद्ध करने में कुल कितना नियम लगता है, कुल सूत्र कितना लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो मैं आपको ये सूत्र बताने वाला हूँ, केवल इतना ही सूत्र अगर आपको याद है तो समझिए कि सिद्ध करने वाला सभी सवाल हल हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए पूरे त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है, साइन कोस टैन कॉट सेक कोसेक, केवल 6 ही चीज होता है। ठीक है ना, तो देखिए साइन कोस का तो सूत्र नहीं होता, केवल टैन कॉट सेक कोसेक। आप इन चारों का सूत्र देख लीजिए क्या होता है। टैन ए बराबर होता है साइन ए बटा कोस ए होता है। आप देखेंगे कि जो टैन ए बराबर ये सूत्र लिखा गया है इन्हीं दोनों का इस्तेमाल से बना है, साइन बटे कोस, यानी इन्हीं दोनों का प्रयोग हुआ है। वैसे ही कोट ए बराबर क्या होता है, कोस ए बटा साइन ए, देखिए यही दोनों प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर सेक ए बराबर है 1/कोस ए, देखिए इन्हीं दोनों में से इसका इस्तेमाल हुआ है, 1/कोस ए। और कोसे के बराबर होता है 1/साइन ए। तो आपको केवल ये चारों सूत्र अच्छे से एकदम याद होना चाहिए। आप देखेंगे कि इसके सूत्रों में केवल साइन कोस है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। अब इसी सूत्र के जरिए ये दोनों सूत्र आया है, तो साइन स्क्वायर बराबर 1 - कोस स्क्वायर होता है। कैसे आया, देखिए ये जो साइन है ना, बराबर के इधर इसको अकेला कर दीजिए, इसको मैंने उधर भेज दिया है, बराबर के उधर। तो देखिए इसके पहले प्लस था, तो जब बराबर के दूसरे ओर जाएगा तो इसके पहले माइनस हो जाएगा, देखिए इसके पहले माइनस हो गया है। ठीक है, वैसे ही हमने कोस को बराबर के इधर रहने दिया, अब साइन को भेज दिया तो इसके पहले कुछ नहीं, तो प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इस सूत्र को देख लीजिए, तो A² - B² बराबर होता है, एक कोष्टक में A - B, दूसरे कोष्टक में A+B। तो ये सूत्र बार बार इस्तेमाल होगा, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, अभी हम लोग जब सवाल हल करेंगे ना तो ये सब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो कैसे हल करते हैं, तो हमने LHS को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस LHS वाले में अगर साइन कोस दिखेगा तो उसको जैसा का तैसा रहने देना है। अगर टैन दिखेगा तो टैन की जगह साइन बटे कोस रख देंगे इसमें, LHS में, चाहे RHS जब हल करेंगे उसमें भी। ठीक है, वैसे ही देखिए यहाँ पर कोट ए दिखेगा तो ये लिखेंगे, सेक ए दिखेगा तो ये लिखेंगे, कोसेक ए दिखेगा तो ये लिखेंगे। और वो लिखने के बाद फिर हम आगे कैलकुलेशन करेंगे, बस कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम सेक ए बराबर हम चाहें तो 1/कोस ए लिख सकते हैं, फिर आगे हल कर सकते हैं, वैसे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक दूसरा सरल तरीका बता देता हूँ। ठीक है,
वैसे भी आप करेंगे तो हो जाएगा। मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक ही बटा है और नीचे सेक ए है, तो हम सेक एक को अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि एक बटा सेक ए कर लेते हैं, फिर इसके बटा इसको कर लेते हैं, अलग अलग किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा एक बटा, ये हो जाएगा सेक ए, फिर प्लस, अब ये हो जाएगा सेक ए बटा सेक ए। इस तरह से मैंने सेक ए को इसके अलग कर लिया और इसके नीचे लिख दिया अलग अलग। ऐसे ऐसे किया जा सकता है। ये क्यों किया जाता है अभी आगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे हल करते हैं। अब देखिए ये कट के तो एक आ जाएगा, ऊपर नीचे सेम टू सेम रहता है तो कट के एक आ जाता है, ये एक आ गया, फिर प्लस। इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको बिल्कुल वही काम करिए, ठीक है। क्या काम करना है, सेक सेक ए बराबर होता है एक बटा कोस ए, तो हम वही रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा एक बटा, सेक की जगह हम लिखेंगे एक बटा कोस ए। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, जब मैंने यहाँ पे सूत्र लिखा तो एक बटा यहाँ पर आया गया, एक बटा यहाँ पर। तो हमेशा याद रखिएगा, देखिए शुरू में यही एक बटा दिख रहा था ना, तो यही वाला मेन बटा रहेगा, यही यही इसको ज़्यादा बड़ा करना है आपको, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए यही मेन बटा है, तो इसके ऊपर कुछ भी लिखा रहे उसको लिख लेना है, फिर गुणा लगाना है। गुणा लगा करके बटा के नीचे जो भिन्न होता है ना उसको उल्टा कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा कोस ए बटा एक, ठीक है ना। ये रूल हमेशा लगता है, मेन बटा के ऊपर वाला जैसा तैसा लिखते हैं, गुणा लगाते हैं और ये नीचे वाले को पलट देते हैं, तो ये भिन्नों का गुणा बन जाता है और ये हो जाएगा +1, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये भाई ये एक ऊपर एक नीचे काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा कोस ए +1। यानी कि देखिए इसको हल करके इतना आ गया है, तो इसके बाद अब हल क्या करना है, ये छोटा तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से अब इस RHS को लिख के हल करते हैं। अगर इसी के बराबर आ गया, इसी के बराबर, तो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं RHS। तो पहले RHS जैसा है वैसा ही लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए, ठीक है ना। इसको आगे हल करते हैं, अगर इसके बराबर आ गया तो सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए अब ये पहले से ही साइन कोस है, तो हम इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे बढ़ाएंगे, तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है कि नहीं, तो यहाँ पे इसका सूत्र तो होता है, देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यानी इसके बराबर इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको इसमें साइन स्क्वायर ए दिखे या कोस स्क्वायर ए दिखे, जब मतलब दो घाते दिखे, तो समझ जाइएगा कि ये सूत्र लग सकता है, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख देते हैं। तो इसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटा नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो सूत्र लगेगा जो मैंने आपको अभी याद करवाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। इस सूत्र का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लेते हैं लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं 7 माइनस 4 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में 7 प्लस 4। इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए ये बीच में माइनस है, यहाँ दो दो घात है, तो मैं यहाँ पे दो दो घात को ढक लेता हूँ, दो दो घात को। अब देखिए 7 माइनस 4 दिखा ना, तो मैं 7 माइनस 4 दो बार लिख लेता हूँ और एक बार प्लस कर दूंगा, बस देखिए ऐसा ही दिखने लग गया। बस ये ट्रिक लगाना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर एक है ना, तो एक को मैं तो एक पर दो घात भी लिख सकता हूँ। भाई एक लिखें या एक पर दो घात लिखें, बात एक ही है। ये भी तो एक ही लिखा है, कैसे, एक पर दो घात का मतलब होता है एक गुणा एक, दो बार एक एक का गुणा करके एक ही तो आएगा, ठीक है। अब ये वही ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए एक का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है, तो देखिए दो दो घात हमने ढक लिया। अब 1 माइनस कोस, 1 माइनस कोस कोष्टक में करके लिख सकते हैं, लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस है एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कोस है, बस एक में प्लस कर लेना है। फिर बटा नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कोस है, ये बीच में गुणा होता है, ठीक है। अब देखिए ये और ये सेम टू सेम कट जाएगा, बचा क्या, बचा है 1 प्लस कोस है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर 1 और कोस ए को जोड़ा गया है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कोस ए प्लस 1। भाई कोस ए समझिए कोई संख्या है 5 या 6, जैसे मान लीजिए 3 और 4, इनको जोड़ने पर 7 आता है, तो इसको अगर हम पलट के जोड़ेंगे तब भी तो 7 ही आएगा, 4 को पहले और 3 को बाद में, वही तो है। 1 और कोस को जोड़ा गया या कोस ए 1 को जोड़ा गया, बात एक ही है। अब देखिए LHS को हल करके इतना आया था और RHS को भी हल करके बिल्कुल उतना ही आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कि LHS बराबर RHS, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे इति सिद्धम, यानी कि सिद्ध हो गया, या इंग्लिश में लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो को यहीं से छोड़ देंगे, दूसरा क्वेश्चन समझेंगे ही नहीं, उन्हें लगेगा कि मैंने पूरा नियम सीख लिया। लेकिन नहीं भाई, ये त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला सवाल ऐसा होता है कि उसमें आपको तरीका सीखना होता है, अलग अलग सवाल में अलग अलग तरीका लगता है, ठीक है ना।
तो आप लोग इस दूसरे को भी समझ करके जाइए, ठीक है ना। तो देखिए ये सवाल क्या है, आप लोग देख सकते हैं दूसरा सवाल क्या है, तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, LHS से लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने LHS को जैसा कि तैसा लिखा, ठीक है। अब लिख लेने के बाद हमें क्या करना है, बिल्कुल वही काम करिए जो मैंने आपको शुरू में बताया था। क्या करना है, साइन कोस दिखेगा उसके जगह वैसे ही रहने देना है। अगर tan दिखे तो उसके जगह ये लिख देना है, कोट A दिखे तो ये लिखना है, सेक A दिखे तो ये लिखना है, और कोसेक A दिखे तो ये लिखना है, बस, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे कैलकुलेशन करना है। तो देखिए यहाँ पर सेक A है, तो सेक A बराबर 1/cos A लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/cos A, ठीक है। अब कोष्टक लगा लेते हैं, सेक A बराबर वही लिखिए, तो ये हो जाएगा 1/cos A, फिर प्लस tan A, tan का सूत्र क्या होता है, sin A/cos A, तो ये लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा sin A/cos A, ठीक है ना। अच्छा, जो ये सब सूत्र होता है ना, अगर ए की जगह थीटा रहता है, ये थीटा है, तो सब थीटा थीटा हो जाता है, बस, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हो गया, इसके बाद अब हम आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/cos A, ठीक है ना। अब देखिए ये यहाँ पर 1 है, यानी ये भिन्न है, और यहाँ पर भी 1 ये भी भिन्न है, यानी कि ये भिन्नों का जोड़ है। आप साइन और कोस को संख्या समझिए ना, साइन A को समझिए 4 है, कोस A को समझिए 5 है, ऐसे ही ये सब संख्या होता है, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर नीचे हर हर समान है कि नहीं, तो जब हर सेम टू सेम रहता है ना, तो यहाँ पे एक बड़ा सा बटा लगाते हैं। यहाँ पर देखिए 2 है, लेकिन जब हर समान रहता है तो हम यहाँ पे बड़ा सा 1 लगाते हैं, और नीचे एक ही बार, इन दोनों को एक बार लिखते हैं, और फिर ऊपर जैसा का तैसा लिख देते हैं 1 + sin A, ऐसे करके। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है 3/5, फिर प्लस यहाँ पर लिखा है 4/5, इन भिन्नों को जोड़ना है आपको। तो देखिए यहाँ पर 2 है और हर तो समान है, तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर बड़ा सा बटा लगाएंगे, और 5 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, फिर 3 + 4 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 4 ये 7/5, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि हर समान पहले हम देख लेते हैं, हर समान रहेगा तो आसानी से हल हो जाता है ना, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस, तब भी हम लोग यही तरीका लगाएंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे गुणा और भाग आ जाए तब ये तरीका नहीं लगेगा, अगर बीच में प्लस और माइनस है तो यही तरीका लगता है, ठीक है। अब आगे हल कर लेते हैं। अच्छा, जो मैंने शुरू में कारण बताने के लिए बोला था वो यही कारण है। देखिए अगर इतना है तो अगर हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं, तो इसके बराबर उल्टा भी तो जा सकते हैं, यानी 5 को अलग अलग भी तो कर सकते हैं। मैंने पहले सवाल में यही तो किया था, इस पहले सवाल में मैंने देखिए अलग अलग तो किया था, तो यही वाला नियम लगा के मैंने अलग अलग किया था, ठीक है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1, यानी ये भिन्नों का गुणा है, तो कैसे करेंगे, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे। तो 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो बिल्कुल वही रहेगा, 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे कोस ए और कोस ए का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसके बाद आगे कैसे हल करना है, देखिए यहाँ पर स्क्वायर आ गया, तो मैंने आपको बताया था कि जब बी स्क्वायर आ जाए तो समझिए सूत्र लगेगा स्क्वायर वाला। देखिए ये स्क्वायर वाला सूत्र है, तो कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो हम लोग वही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + sin A बटा कोस स्क्वायर ए की जगह हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पर वही सूत्र लगा दीजिए, एक को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है और बीच में माइनस है, तो वही सूत्र लगाइए, ऊपर जैसा कि तैसा लिख लेते हैं, 1 + sin ए हो गया, फिर बटा नीचे देखिए 1 का स्क्वायर - साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे ट्रिक मैंने क्या बताया था, 2 घात को ढक लीजिए, 1 - साइन ए लिखिए एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में भी बिल्कुल वही लिखिए, लेकिन एक में प्लस कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर लिखा है नीचे सेम टू सेम है और बीच में गुणा है, तो ये और ये दोनों कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/1 - साइन ए। तो देखिए हल करके, इसको हल करके छोटा आ गया है, ठीक है ना। इसके बाद अब हल करने का तरीका भी नहीं दिख रहा, तो इसको इतना ही रहने देते हैं। अब हम RHS को हल करते हैं, RHS बराबर, तो RHS सबसे पहले लिख लेते हैं 1/1 - साइन ए, तो ये हो जाएगा 1/1 - साइन ए। अब आप देख सकते हैं कि RHS को केवल मैंने लिखा ही है कि ये बराबर हो चुका है, यानी कि बिना हल के ये दोनों बराबर हो गया, तो बस सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS, अब यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना आसान है, और यहाँ पे मैं आपको सूत्र दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि यानी कि जो त्रिकोणमिति वाले सभी सवाल होते हैं सिद्ध करने वाले, केवल आपको इतना ही सूत्र मालूम है ना, तो आप इनका प्रयोग करके सभी सवालों को लगा सकते हैं। यानी कि 100 में से 90 सवाल तो आराम से इन्हीं के जरिए लग जाएगा, बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए,
तो इस तरीके से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो आप लोग मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए।